મરદા મર્દ વીરને સાંભળવા છે કે જેમની વાતો સાંભળવા માટે સાહેબ લોકો ગામડેથી ગાડીઓ બાંધીને દૂર દૂર સુધી આવે છે। એવા શ્રી ઉપદેશસિંહ રાણા એટલે કે રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ, વિશ્વ સનાતન સંઘના જે રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ છે અને આદરણીય ઉપદેશજી, હું તો મારા લોક ડાયરામાં આવા તમારા વીરો જેવાને રજૂ પછી આમ ઓલી સીધ દેશી ભાષામાં નહીં કે હવે આવે છે ઉપદેશસિંહ રાણા, એમ નહીં, હવે આવે છે ઉપદેશ રાણા। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम यहां पर जो संत बैठे हैं उनके चरणों में मैं अपना शीश नमन करता हूं। आप सबके बीच एक वो शेर जिसने पाकिस्तान की सीमा के पास जाकर जे.एंड.के पहुंचकर तिरंगा फहराकर यह बता दिया था कि आज वो ही रक्त हमारे अंदर है। ऐसे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सुप्रीमो मेरे दादा सुखदेव जी गोगामेडी, एक ऐसी शख्सियत जिसने पूरे जीवन देश की सेवा की, जो बीएसएफ में थे पहले वहां सेवा की और आज अपने समाज की कर रहे हैं, राष्ट्र की कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं। ऐसे दादा राज शेखावत जी के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। जब मैं यहां पर प्रवेश कर रहा था, एक जगह आती है आड़ेसर। जैसे ही मैं आड़ेसर एंट्री किया, कुछ साथियों ने पहचान लिया। साथियों ने कहा कि रापर जा रहे हैं। मैं कहा हाँ रापर जा रहा हूं। माफ कीजिएगा मैं गुजराती बोल नहीं सकता हूं लेकिन समझ सकता हूं, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। मैं नमन करता हूं आपकी भाषा को, लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी समझ रहे होंगे। तो मुझे एक शख्स बोले कि भाई साहब, एक हमारे इस क्षेत्र में, इस कच्छ जिले में एक शख्सियत ऐसी है जिसने कच्छ को जिहादी मानसिकता से बचा लिया। ऐसे है वो मांडवी का शेर जो आपके सामने बैठा है, जिनसे मुलाकात आज मेरी हुई है, रघुवीर सिंह जडेजा। यहां पर मातृशक्ति बैठी हैं, करनी सेना की यहां की स्थानीय टीम, पुलिस प्रशासन, मीडिया बंधु, जहां जहां से भी आप सभी पधारे हैं, आप सभी को जय मां भवानी, जय श्री राम। देखिए, जो मुद्दे आज करनी सेना लेकर चल रही है, और मैं चाहूंगा जितने साथी यहां मौजूद हैं वो इन चीजों को ध्यान से सुने, और सिर्फ सुने ही नहीं, ये अभी बताया जा रहा था कि ये तो केवल एक टेलर है। पिक्चर जो रिलीज करनी है वो 15 दिसंबर को गांधीनगर में करनी है। और जिनमें रक्त है, जिनमें रक्त है, हाथ उठाकर बताएं कौन कौन पहुंचेंगे वहां पर। हाथ उठा दीजिए कौन कौन पहुंचेंगे। ये सीधी लड़ाई है हमारी, और ये केवल सभा तक सीमित नहीं है, आना है और एक एक को 10 को लेकर आना है, अपनी मौजूदगी बयां करनी है। ये जो करनी सेना या राज दादा, सुखदेव दादा, ये लोग लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहे हैं, कोई तमगे हासिल नहीं होंगे, ये संपूर्ण आप सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। खड़ा होना है आपको। 15 दिसंबर को जो मुद्दे हैं मैं उन पर आता हूं। देखिए, मैं अपना व्याख्यान कहने से पहले, अपनी बात कहने से पहले एक बात स्पष्ट कर दे रहा हूं। मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूं, समाज के लिए काम करता हूं, राष्ट्र के लिए काम करता हूं। ना मैं किसी वर्ग का विरोधी हूं, ना करनी सेना किसी वर्ग की विरोधी है। किसी कानून के दुरुपयोग से, अरे कभी हमने कल्पना की थी कि कोई ऐसा कानून पास कर दिया जाएगा कि भाई हम जांच नहीं करेंगे, डायरेक्ट जेल भेजेंगे। मुझे एक बात बताओ, जो कसाब आया था, जिसने यहां की जेल में बिरयानी तोड़ी, जब उसे फांसी दी गई, क्या मुझसे भी ज्यादा गुनहगार हैं क्या?
उसकी भी जांच हुई, उसको भी जेल में रखा, तब उसको फांसी दी। तो हम क्या हैं जो हमारी जांच नहीं होगी डायरेक्ट जेल में भेज देंगे? हम कसाब से भी बेकार है क्या? एक आतंकवादी आता है, मुंबई में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, 1.5-2 साल तक उसकी जांच चलती है, फिर उसको सजा दी जाती है। तो हमारे साथ ऐसा क्यों? हम विरोध करते हैं ऐसे तुगलकी फरमान का, और हम जमीन पर खड़े रहेंगे। ऐसा कोई कानून बर्दाश्त से बाहर है जो बिना जांच गिरफ्तारी का आदेश देता हो। और माफ कीजिए, ऐसा तो जिन्होंने संविधान रचा था वो भी नहीं कह कर गए थे कि आप उठाइए, जांच मत कीजिए, जेल भेज दीजिए। ऐसा किसी ने नहीं कहा था। लेकिन तुष्टीकरण करना है, इसलिए ये कानून थोपा गया है। और मैं फिर ये कह रहा हूं, हम किसी के विरोधी नहीं है साथियों। जो बात हित में है वो की जाए। आप पहले जांच कराइए, उसके बाद चाहे सूली पर चढ़ा दीजिए, लेकिन पहले जांच कराइए सर्वप्रथम। दूसरी बात, आप सभी एजुकेटेड लोग हैं, आपको पता होगा विश्व में, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूं और आंकड़ों के साथ कर रहा हूं, बीफ निर्यातक में हम कौन सी जगह पर हैं? हमारे यहां से बीफ जाता है, गाय का मांस। बड़ी अच्छी बातें लगती हैं सुनने में, बहुत अच्छी बातें लगती हैं, हम जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं थी साथियों, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। क्यों सरकार ऐसा कदम नहीं उठा रही है? क्यों ऐसा नहीं कर रही है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए? और परिवर्तन आता है। करनी सेना की इस लड़ाई में मैं, जडेजा साहब, आप सभी, मैं ये आश्वासन देता हूं दादा को, आप दिन कहेंगे तो दिन होगा, रात कहोगे तो रात होगा, खड़ा कर देंगे वहीं पर, चक्का जाम कर दिया जाएगा जो मांगों को लेकर उठे हम। हमें वोट नहीं चाहिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, उन चीजों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं यहां पर। और देखिए, जब हम एक सुर में बोलते हैं, एक सुर में खड़े होते हैं, तो अच्छी अच्छी चीजें बदली जाती हैं, अच्छी अच्छी चीजें बदली जाती हैं। तो मेरा आप सभी से यह कहना है, जो ये बीड़ा सुखदेव दादा गोगामेडी, राज शेखावत जी, उनकी समस्त टीम, यहाँ की लोकल इकाई करनी सेना की, जिन्होंने उठाया है, और जो 15 दिसंबर का आह्वान आपसे चीख चीख कर रहे हैं, साथियों कसम है आपको आना है 15 दिसंबर। मैं आपका भाई, आपका बेटा 2000 किलोमीटर से चल के आया हूं, मुझे रात तक आदेश हुआ था। मैं दीपावली पर अपने घर था, लेकिन जिंदगी में ना ऐसा मौका आया है, ना ऐसा मौका आएगा कि रात दादा कुछ मेरे लिए आदेश करें और उसको मैं मना कर दूं। इसलिए मैं आप सभी से कह रहा हूं, भारी से भारी संख्या में 15 दिसंबर गांधीनगर आपको पहुंचना है, और समस्त साथियों को लेकर पहुंचना है। और सरकारें सुन लें, कान खोलकर सुन लें, 15 दिसंबर महाबवंडर, 15 दिसंबर महाबवंडर, हक की लड़ाई के लिए वहां खड़े हो जाएंगे। और मैं आपसे यही बार बार विनती कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है 15 दिसंबर, जितनी संख्या में आप आ पाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अब मैं यहाँ के जो करनी सेना के भाई हैं अपने, सुरजीत जी, महेश जी और जडेजा साहब जो मुझे रिसीव करने गए थे, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं लास्ट में ये बात बोलना चाहूंगा, वैसे यहाँ LIU, ATS सभी लोग हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, कमलेश तिवारी हत्याकांड हुआ था। सभी मुद्दों पर बोलना जरूरी है, इस मुद्दे पर भी मैं अपनी राय रखकर जा रहा हूं। कमलेश तिवारी जी को घर में घुसकर, उनके साथ मैंने कम से कम 20 प्रोग्राम किए होंगे 3 साल में, घर में घुसकर गोली मार दी गई जिहादियों द्वारा। कुछ दिन मामला चला, 2 दिन 4 दिन, और अमूमन हमारी औकात यही है हिंदुओं की इस देश में, कितना ही चलता है। 2-4 दिन चला, बंद हो गया। उसमें 11 गिरफ्तारियां हुई हैं। 11 की 11 जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो एक धर्म विशेष के लोग हैं, कोई नहीं बोल रहा है, सबको चुप्पी सान गए।
हमारे दादा सुखदेव गोगामाड़ी उनकी पत्नी जी से मिलने गए, उनकी मां से मिले, उनको ढांढस बताया और ये कहा कि क्षत्रिय क्षत्रिय होता है, हम तुम्हारे साथ आजीवन खड़े हैं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं, जैसे ही उनका मर्डर हुआ शाम को 4 घंटे बाद महाराष्ट्र में मेरे संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको एक व्हाट्सएप आया। व्हाट्सएप में कमलेश तिवारी जी की डेड बॉडी थी, उसका फोटो था और नीचे लिखा हुआ था नेक्स्ट उपदेश राणा, कि अगला नंबर उपदेश राणा का। कोई बात नहीं, मेरे पास मैसेज डिलीवर हो गया, मैंने महाराष्ट्र पुलिस को दे दिया, उसने एफआईआर कर ली, कोई बात नहीं। 2 दिन बाद मैं उज्जैन माकड़ोन से जा रहा था। मैं आपको यह बता रहा हूं कि सरकार को, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, कि हिंदूवादियों की कितनी चिंता है। मैं उज्जैन माकड़ोन से निकल रहा था, मुझे एक धमकी आई, कॉल आया दोबारा कि हम 1 महीने से पहले उपदेश राणा, और वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने प्रशासन को दी है और गुजरात एटीएस को, आईबी को भी दी हुई है, कि 1 महीने से पहले उपदेश राणा हम तुझे कमलेश तिवारी की तरह मार देंगे। मैंने सुन लिया, वो भी जाकर रिपोर्ट मैंने पुलिस में लिखा दी। 2 दिन पहले मुझे यहां का आने का आदेश हुआ दादा का, मैंने यहां के लिए लाइव किया, आप सभी पेज पर जुड़े हुए होंगे। तो मुझे फिर एक और धमकी आई और बोले कि रापड़ मत आना। मैं उनको बता देना चाहता हूं, थारा जीजा रापड़ में खड़ा है और जिंदा ही जाएगा यहां से। रापड़ जिंदा आया था और जिंदा ही जाऊंगा, धमकियां मत दिया करो। और जो बोलते हैं देख लेंगे राणा, तो देखा तो जीजा को जाता है, देख लो, आ जाओ। मेरे साथ मेरे दादा राजशेखावत जी का आशीर्वाद है, सुखदेव जी का आशीर्वाद है, मेरे पूरे समाज का आशीर्वाद है, आप सभी हिंदुओं का आशीर्वाद है। तो इन धमकियों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। उनका काम धमकियां देने का है, मेरा सुनने का है और अपना काम करने का है। हर महीने 20 प्रोग्राम लगे रहते हैं, 20 के 20 प्रोग्राम, 20-22 प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में करता हूं। और लास्ट में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही बोल रहा हूं मैं आप सभी से कि आप 15 दिसंबर गांधीनगर जरूर आइएगा। ये रिक्वेस्ट मान लीजिए, निवेदन मान लीजिए, आपका भाई 2000 किलोमीटर दूर से आकर रापड़ वासियों को कहने आया है, आप जरूर आइएगा। वहां भी मंच होगा, वहां भी बातें होंगी, लेकिन नजारा कुछ और होगा। बस मैं दोबारा प्रणाम करता हूं आप सभी को और एक वादा करता हूं कि मैं कोई लीडर नहीं हूं, बच्चा हूं आपका, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। मुझे जब भी आप आदेश देंगे आजीवन मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। उतना ही समय लगेगा जितना समय पहुंचने में लगेगा। देखिए, दोनों हाथ उठाएंगे सभी और मैं नारा लगाऊंगा, एक बार आप सभी भी नारा लगाएंगे, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।